बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हमें देखना है कि किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट किस चीज़ से करना है? हार्मफुल इफेक्ट्स से। किसके हार्मफुल इफेक्ट्स? तो ये अब हम लोग इसमें देखते हैं कि मतलब क्या इसमें हमने डिस्कस करना है, कौन कौन से मतलब बेसिक पॉइंट्स जो है वो इसमें हमने कवर करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम जरा देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या रोल प्ले कर रही है हमारे एनवायरनमेंट में। सबसे पहले इंडस्ट्रीज को देखते हैं। अब इंडस्ट्रीज जो है वो हमारे लिए फायदे की चीज है, मतलब बहुत सारे हमें जो है वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनके कुछ नुकसानात भी हैं। नुकसानात किस लिहाज से कि इनके जो केमिकल्स हैं वो डायरेक्टली डिपॉजिट हो रखते हैं वाटर में, जो कि वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। ज़मीन पर जो है वो इनके केमिकल्स कूड़ा करकट सारे जो वेस्ट मटेरियल का सारा फेंक दिया रहता है, वो लैंड पोल्यूशन कॉज कर रहा है। इंडस्ट्रीज में से निकलने वाली गैसेज जो हैं वो एयर पोल्यूशन कॉज कर रही हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान भी पहुंचा रही है इंडस्ट्रीज जो है, ठीक है, बाय कॉजिंग पोल्यूशन। तो क्या है, यदि इंसान हार्मफुल बाय कॉजिंग पोल्यूशन आलूदगी पैदा करती है, इसलिए ये हमारे लिए नुकसानदेह है इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो किस तरह से आलूदगी पैदा होती है कि इसके केमिकल्स जो हैं वो लैंड पोल्यूशन पर डिपॉजिट हो जाते हैं, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे आसपास के इलाके में जमीन पर फेंक दिया जाता है, वो नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन, केमिकल्स जो है वो वाटर में फेंक दिए जाते हैं, वो वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। एयर में गैसेस से जाती हैं, वो एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं। इस तरह से अगर हम लोग ऑटोमोबाइल्स को देखते हैं तो उसके अंदर पेट्रोल होता है जिसमें लेड होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो ये पेट्रोल है, लेड, ये हैवी मेटल्स लेड क्रोमियम वगैरह जो होते हैं, ठीक है, ये भी हमारे अंदर नुकसानदेह हैं। नुकसानदेह क्यों है कि जब ये लेड पेट्रोल जब जलता है, बर्न होता है जब ऑटोमोबाइल में, तो उसमें से जो पीछे से धुआं निकल रहा होता है गाड़ी से, तो उसमें जो है वो लेड पार्टिकल्स होते हैं जो कि पेट्रोल के जलने से मतलब आ रहे होते हैं ना, रिलीज हो रहे थे, पेट्रोल में होता है। तो क्या होता है कि जब आसपास के लोग मतलब जब वो रिस्पायरेशन करते हैं, इनहेल वो ब्रीथिंग करते हैं, इनहेल जब कर रहे होते हैं, तो उस दौरान लेड जो है वो उनके लंग्स में एंटर हो जाता है, जाके नुकसान पहुंचाता है। इससे जो है वो जो है ब्रीथिंग इश्यू, सांस लेने में मसला पैदा होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि लेड फ्री पेट्रोल यूज करें, ठीक है, मतलब जिसमें लेड की क्वांटिटी ना हो या बहुत कम हो। तो इस तरह से जो है वो हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई इसकी रीजन। अब हम देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन किस तरह से पैदा हो रही है और किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है। सबसे पहले लैंड पोल्यूशन को देखते हैं। तो लैंड पोल्यूशन यानी कि जमीनी आलूदगी, जो मतलब खुशकी वाले एरिया पे होती है। क्या है वो? हाउस होल्ड गार्बेज जो होता है बाहर फेंक दिया रहता है खुलेआम, ठीक है। इंडस्ट्रीज का वेस्ट मटेरियल वो भी ऐसे ही बाहर पड़ा होता है, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम नहीं है, उसको जो है वो हम कवर नहीं करते, खुली फिजा में ऐसे ही बाहर फेंका हुआ होता है। उसकी वजह से क्या होता है, एक तो भी उससे आलूदगी मतलब फैली है, फिजा खराब हो रही है, फिजा आलूदा हो रही है, ठीक है। दूसरा क्या होता है उससे कि अब वहां पर इंसेक्ट्स वगैरह भी आएंगे। जब वहां पर इंसेक्ट आएंगे तो जाहिर सी बात है वो अलग से एक नई किस्म की जो है वो बीमारियां पैदा होंगी। ये हशरात, कीड़े मकोड़े सारे जो है वो कूड़े के पास जमा हो जाएंगे, ठीक है। उधर पास ही जो है वो खाने पीने वाली चीजें होती हैं, जरासीम उसके ऊपर जाते हैं, वही जो है वो खाने पीने की अशिया जो है वो हम खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से जो है वो लैंड पोल्यूशन हमारे लिए नुकसानदेह है कि हम लोग सारा जो है ना वो बाहर डायरेक्टली डिपॉजिट कर देते हैं, प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम मौजूद नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, अपने जो गार्बेज होता है, इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट मटीरियल है या घर का जो होता है गार्बेज, हाउस होल्ड गार्बेज, क्या करना चाहिए, उसे प्रॉपर जो है वो सैनिटेशन करनी चाहिए, जमीन में दबा देना चाहिए। ठीक है, जमीन में दबाने से क्या होगा भाई, एक तो उस टाइम वो आलूदगी नहीं पैदा करेगा, और दूसरा उसका फायदा ये है कि इन द कमिंग ईयर्स, काफी सालों बाद, आपको भी पता है कि अंडर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो इसमें कोल में चेंज हो जाता है, कोयले में। ठीक है, तो वो जो है वो आने वाली जनरेशन के लिए फायदेमंद होते हैं। तो ये करना चाहिए, बजाय इसके लिए डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया जाए, तो ये जो है वो लैंड पोल्यूशन कॉज करता है, जो कि नुकसान है। नेक्स्ट वाटर पोल्यूशन को देखते हैं। वाटर पोल्यूशन क्या है, यानी कि आबी आलूदगी, पानी में किस तरह से आलूदगी आ रही है, ये भी सेम वही चीज है। अभी हमारे शहरों की नहरें होती हैं, लेक्स, उनमें कूड़ा फेंका हुआ होता है। ठीक है, उसके अलावा इंडस्ट्रीज का वेस्ट मटेरियल, मतलब जो लिक्विड वेस्ट मटेरियल होता है, वो भी डायरेक्टली ऐसे ही उसमें फेंका हुआ होता है। तो क्या है कि अब वाटर में भी तो कोई लाइफ एग्जिस्ट कर रही है ना, जैसे फिशेज हैं, सम प्लांट्स हैं, वो वाटर में रह रहे हैं। तो ये जो केमिकल्स होते हैं वो डायरेक्टली जाकर इफेक्ट करते हैं उनकी लाइफ पे। ठीक है, फिशेज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं वाटर पोल्यूशन की वजह से, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो डेड हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ वाटर पोल्यूशन की वजह से। तो वाटर पोल्यूशन को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि वाटर में जो है वो हम लोग अपना वेस्ट मटेरियल ना फेंकें। ठीक है, उसमें डिपॉजिट नहीं करें। एक प्रॉपर सैनिटरी सिस्टम, जितने भी हमने इसमें देखी है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, लैंड है, वाटर है या एयर पोल्यूशन है, तो इन तीनों में हमें जरूरत किस चीज़ की है, प्रॉपर सैनिटरी सिस्टम की, ताकि वेस्ट मटेरियल जो है वो पोल्यूशन कॉज ना करे और हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन कॉज कैसे हो रही है, उसके क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं वो डिस्कस हो गया। लास्ट वन जो हमारे पास है वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन यानी कि फिजाई आलूदगी, रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, एयर कंडीशन यूज कर रहे हैं, इनमें से जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, गैसेस जो हैं वो रिलीज हो रही हैं, डायरेक्टली एयर में जाती हैं, जाके क्या करती हैं, आलूदगी पैदा करती हैं। ठीक है, फिजा में आलूदगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की तादाद ज्यादा हो जाती है, उसकी मिकदार ज्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन कॉज हो रही है। और एक और बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि ये जो केमिकल्स हैं ये जाके ओजोन में सुराख कर रहे हैं, ओजोन होल क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, हार्मफुल रेडिएशन जमीन पर आएंगी, स्किन कैंसर कॉज करेंगी। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी क्या है कि हमारा एसी और ये रेफ्रिजरेटर वगैरह का यूज जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है, और ये जो पेट्रोल वगैरह जो हम लोग ऑटोमोबाइल यूज करते हैं, इसमें भी क्या हो रहा होता है, जो धुआं निकल रहा होता है वो भी तो फिजा में जा रहा होता है। ठीक है, वो भी गैसेस फिजा में जा रही होती हैं, उससे भी हमें नुकसान होगा फर्दर। ठीक है, तो इन चीजों को अगर हम लोग कवर कर लेंगे, ये तीन पोल्यूशन को, लैंड, वाटर और एयर पोल्यूशन को, तो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो काफी हद तक प्रोटेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब क्या है कि इन्हीं पोल्यूशन की वजह से क्या है कि बहुत सारे हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं खासतौर पे, वो क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट, यानी कि खत्म हो रहे हैं। तो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, दो जो है ना उसमें हम डिफाइन करेंगे, एक एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, दूसरा इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म। इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म क्या है, यानी कि खतरे में है, उनको आने वाले दिनों में खतरा है कि वो खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे, इन तीनों पोल्यूशंस की वजह से। इन तीनों पोल्यूशंस की वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो इंडेंजर्ड है, यानी कि खतरे में है। द ऑर्गेनिज्म दैट आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट,
पानी में मौजूद होती है, वाटर पोल्यूशन कॉज करेंगे, इसकी डेथ हो जाएगी। तो अब ये जो है वो इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स में है, ठीक है। तो अब इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म जब हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, इंडेंजर्ड मतलब नहीं सोचेंगे इनके बारे में कि इनको किस तरह से हम बचा सकें, इनको कैसे कंजर्व कर सकें, तो ये ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे एक्सटिंक्ट, यानी कि खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म को जब हम कंजर्व नहीं करेंगे तो वो एक्सटिंक्ट यानी कि खत्म हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिजम्स that no more exist on the earth, ठीक है। तो वो है हमारे पास एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये थी मतलब कुछ इसके थे हमारे पास इफेक्ट्स थे, कॉजेज थे जिसकी वजह से हमें जो है वो नुकसान हो रहा है। तो इसके जो है वो ज़्यादा बेसिकली क्या हो रहा है कि फिश पॉपुलेशन कम हो रही है, इससे हमारी बस एग्रीकल्चर को नुकसान हो रहा है। एग्रीकल्चर को नुकसान होगा तो क्या होगा, इससे हमारी फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगी। फूड प्रोडक्शन कम होगी तो जाहिर सी बात है हम पर इफेक्ट होगा। किस तरह से हम पर कैसे इफेक्ट होगा, कहत साली हो सकती है, ठीक है। तो मतलब ये सारी की सारी अगर हम लोग पोल्यूशन को ओवरकम नहीं करते, अपने इन्वायरमेंट को अगर हम लोग प्रोटेक्ट नहीं करेंगे ना, तो हमारी पूरी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए जो हमारे पास बेसिक चीज है वो ये है कि हमने अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसको कंजर्व करना है। पहला स्टेप इसको देखें, नेक्स्ट हम लोग आगे जो है वो कोई और स्टेप ले सकते हैं। अदरवाइज जो है वो यहाँ पर अगर इसको कवर नहीं किया तो सब कुछ इधर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। तो इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दिए गए हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।